हम क्या बताऊँ। नमस्कार, अभी मैं बैजामऊ में बैठा हूँ और यहाँ से आप थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो वहाँ से जो फूलन देवी का बेहमई गांव है वो आपको, हाँ बेहमई क्या है, बेहमई है ना। हाँ मैं कांड भाई थी। हाउ हाउ हाँ। तो और अब पीछे देखेंगे तो ये जमुना जी हैं और हम जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पर भी जमुना जी आ जाती हैं। अभी जब अगस्त आएगा तो जमुना जी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बड़ा बड़ा जो डकैत हुआ है, डकैत जो हुए वो यहाँ बैठा करते थे। सही बात है का? हाँ हैं? बिल्कुल। कब की बात बता रहे आप? बात का भाई मरे 2-4-6 साल में। हाँ मोबाइल चल गए। हाँ जो मोबाइल चल गए तब से पटाने हैं। अच्छा। हाँ ज्यादा 6-7-8 साल भाई हुए। अरे 15 मान ले। हाँ 80 के बीच। अरे भैया हम कौन लिखित करत रहे, जो कुछ तुम कहो सब जने तोन मान ले। हमें तो भैया अकेले हुए। हाँ हाँ हम तो बड़े बड़े डकैत मुछाड़िया परे रही। अच्छा हैं? परेशान रात जंगल में भगे फिरते रहे लोग। तो ये केवट बेचारे भगे भगे लोटत पेटत जाते रहे डर के मारे। बिरादरी तो वही रहते के जात तू मलाओ रहते के जात तू। क्या करे? हाँ भाई सभी को तो बता रहे हैं कि या बिरादरी पैते भगत तू यही रहते के भगत तू। 50 सिपाहियन को 50 को कभी कभी 2 हो जाते हैं। तो ऐसा थोड़ा समझ में के लाए कि जब ये आते आप कहते हैं हाँ। तो गाँव के परेशान करती कौन कौन हो? पहले नाम बताओ हमें कौन कौन। डकैतन को आओ विक्रम है आओ। और फूलन देवी है। फूलन देवी सिंह नहीं है। और मान सिंह हो गए, मान सिंह और लाला राम श्री राम। हाँ श्री राम और वो का कहते हैं फक्कड़। हक्कर में एक हुए एक आखी घटो का वो बाबू सिंह बाबू सिंह बाबू सिंह गुजर। अच्छा गुजर। हाँ हाँ अरे हाँ आप सब और आतंकी डॉक्टर का नाम और ये का नाम तो ये नहीं हम लोग तो वो डेरा डारे थे। लड़का बच्चा जाए आप जंगल में मुश्किल पकड़े कर लेते, लड़का पकड़ ले जाते। अब तुम इन बैठे हो हाँ होते तो जान लेते कि ये मोटी मुर्गी तो भाव है मशीन जरूर आती और तुम्हें बांधते रस्सी में हाँ। और 2 घंटा देते चल सारे तो तुम आगे कदम चले जाते और जाके घनघोर जंगल में हाँ बैठार देते। फिर पता सुरगा लगाते, तुमसे पूछते कहाँ तुम्हारे घरे खबर देते। कहते हमें 50 लाख चाहिए और लड़का ये है तुम्हारा मार देंगे। और नहीं गोली मार देंगे। तो भैया तुम्हारे बाप माँ आई और 50 लाख घरे नहीं आ कहूँ तो जोर तंगोर के और फिर वो में सियाडी रहते उनके। हाँ उनसे मिलजुल के तब तुम्हें छोड़े जाते के लिए गश्त कर देते। तुम हाँ तुम बाबूजी बने बैठे तो तुम्हारी सभी बिगाड़ देते। अच्छा हाँ एक बात और अपने थे या फिर और आगे की तरफ होते हैं? इन्हीं के बच्चे जहाँ उन्हें दिखानो पहले पकड़ लो। आओ हाँ आओ इन्हीं के भतीजे आओ। जो ये बुढ़े बोल रहे थे हमें, हाँ इन्हीं के भतीजे हाँ खुद के पकड़ में गए हाँ अच्छा और जब उनसे 2 महीना तक वो बच्चा की हालत खराब कर दी। 18-16 साल की उम्र, अकेले लड़का हतो पे बाप को और मास्टर हते तिनका लड़का हतो और साहब और से पकड़ लो तो और जाए के अपन जुम्मे कर लो। अब धीरे धीरे जब ढूंढा डाली होत रही, पता लगाउत रही, क्योंकि अब बच्चा है उसे ढूंढने तो है ये। जैसे तैसे बड़ी मुसीबत में उसके पास पहुंच पाए बदमाश बड़ी मुसीबत में जो पहुंचे और वो सैया तो संगई है तो जो पूरे उसको मालिक रहा तो भेज देने वाले लेने वाले तो अब डंडा लेके तो छूटे। अब हम अकेली डंडा लेके छूटे तो क्या करें, ठाड़ी रह गए। फिर अगले लोग ने कुछ इशारा कर रहा हो तो फिर वो सट गए। हाँ बोले कहाँ से आए, कैसे आई? साहब बैजामऊ से आए और साहब लड़कुआ पछाए आए। तो जाओ 3 लाख रुपए दे आए के।
अब सब 3 लाख को 3,000 तो हथे न घरे, आओ अब कहाँ से रुपया दे जाए। और फिर देने कई पड़ा बार थे। गए, मांग मूंग के कहूँ से लेके आओ कई दो। बार गए। 3 लाख न दे 1.5 लाख तो दे जाए। लेकिन और साहब सुन ले, जब कई बार गए वही हालत, रुपया कम न ले। फिर जब हाथ जोड़ जोड़ के महीनन जोड़ी, एक दिन की बात नहीं था, महीनन जोड़ी, उनकी खोज में महीनन पीछे पीछे फिरे, तब वो उनके पास पहुंचे। 3 लाख को जब आदेश उन्होंने करो है, हम 5 सो रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, गद्दा हम नहीं दे पा रहे, लंबा गाड़ी नहीं दे पा रहे, जाओ अच्छा 2 लाख रुपए दे देना। अब आप 2 लाख की भी अपने पास नहीं जा सकते, जैसे तैसे जितने जो कुछ घटा पाए, फिर भैया पैसा घर बेची जा, खतवा बेची जा, लड़कन से मांगे। भाई लड़का के पछाए लेकिन कोई जो तो कहा तो कि ये गरीबन के सतात नहीं है, गांव के लोगन के साथ। अब हमें तो लोग भैया कहाँ पर नहीं जाती है, गाँव में कोई सताऊ तो काऊ का नहीं है। पहली बात तो पूछो कि सताऊ तो वो कोऊ का नहीं है, अकेले उनको डर ही बड़ा भारी है। देखी भैया हैं? गांव में घुस गए, उन पे कह दे वो सेठ हैं वो, उन्हें जाओ भोजन ले आओ, इतना इतना ये ले आओ, मेवा मिष्ठान ले आओ, ये ले आओ, चटकई हमारे। तो वो हगत लू तक चले गए। और वैसे कहा थे हम 100 रुपया किलो से कम न दे, और फिर कहा चलो गो 100 रुपया। तो अब ये मजबूरी है थी, अब ये मजबूरी है थी। और का और कौन गांव भरे पे लाठी चलाओ, अब यही डर है हम पे चले आए, कहने लगे अगर उनकी नाजायज खिलाफियत। एक चीज हमें बताओ थोड़ा, फूलन देवी के बारे में जो गांव है, तो उनके बारे में बताओ। आई आपके यहाँ पर कितने बार आई, कैसी थी? कई बेर आई, कई एक बेर। अच्छा, हमारे गांव में उनकी बहन थी, जहाँ मैं अपने भेजा। हाँ, तो कई एक बेर आई। अगर बहरहाल फूलन देवी ने गांव में कोई कुछ नहीं करो, तो कौन से डाकू न करो सबसे ज्यादा? हाँ, मैं गांव में कौन डाकू नहीं करूँ। अच्छा, हाँ, लूट मार एक दाएं, हाँ जरूर विक्रम कर गए थे। हाँ, विक्रम आते विक्रम मारे गए थे। उनके पिताजी जो थे, हाँ, विक्रम के, हाँ, वो यहीं आते, हाँ, और उनका सारा कुछ और पहले से 2-4 दिन पहले, लेकिन हम लोगों का पता। और उनका रिश्तेदार की हो गई थी गमिया, हाँ, उसी को भंडारो हतो। तो साहब हम लोग जब मतलब बुलाई गई खावे खिलाने, तो उनके दरवाजे पहुंचे तो कहा है वो जिससे लड़का परसुआ आते उनके साथ, लो प्रसाद पूरी, लो प्रसाद पूरी, लो प्रसाद पूरी। वो हम लोगों ने विशेष समझ ना पाई कि प्रसाद पूरी काहे से कहा था। फिर लोग चर्चा करने लगे, यार प्रसाद पूरी यार आसो अपने में बलहान में, यार लड़कन ने सब पर्ची करके लो प्रसाद पूरी, लो प्रसाद पूरी। और दूसरे दिन उस सवेरे होशियार न बच पाए गाँव में 50 आदमी वही रास्ता दिखो, और उनके हर डकैत पैर छुए। और फिर यादव भर घर घर वो घुस गए, और कैपिटल का जैसे कुछ बचे हो, जो कुछ कारण हो, लेकिन बेचारे भयभीत थे वो हुए, घर छोड़ दो, भाग भी गए। घर देखो सब छोड़ गए, लेकिन मजबूरी उनके सामने, और उनके पास डकैत वो फरे फरे सबके घरन में गए, यादवन के घरन में गए। अकेले मिलो जुलो ना कुछ ना, जो कुछ भाव मिलो, अकेले घरे बंदूकें ले गई थी। प्रत्येक घर में यादव जात के में कोई भी घर ऐसा बाकी नहीं रहो जिसमें वो अटारी। भाई विक्रम जब मारे गए तो उनका यह तो कि यादवन ने मरवाओ, अब वो शंका हो गई। अच्छा, और वो मारवाओ आने कैसे हतो मारो तो कि जो श्री राम लाला राम हते, उनको खड़गोई को हतो मों से आए तो,
वो विक्रम ने के संगे घाट करी थी बिरजबल्लम नाव दो आओ दुश्मनी चलती गांव थे तो उन्हें पकड़ के दुश्मनन का दे दो तो वो दुश्मनन ने विक्रम का मार डालो और तो श्री राम लाला राम ने छल बल करके डके छल बल करके मरा थे फूलन देई खूब संगे आती है तो विक्रम का मारता है वो संगे रहे डकैत होशियार तो सब होता ही है हराम विक्रम होशियार रहते जब समय बहुरत सब होते तो इतने पेड़े ठाड़े तो नीम के तो वो बैठे परे आए के रात के श्री राम लाला राम की ससुराल हती मैं दुआ वो विक्रम की ससुराल हती हमारे गाँव अच्छा तो उनने कही लाला राम श्री राम ने धुप्पा दो अकेले वो फूलन दिया कि कुछ सदारत हती है सलवार किनके संगे एक विक्रम संग विक्रम संगे आओ अकेले वो बोले कि हम ससुराल है होया में आओ और पहरा पे हती फूलन दी आओ हाँ हाँ उन्हें होया हमारी तो नेरे हम होया वो आए होए वरना ना आए होए पर के सोन लगी आओ और एक को हतो को जीजा हतो हाथू बारेला बारेला बदमाश वो बदमाश हतो हैं हाँ से वो कहा दो परे हते आओ और ये ससुराल गए हो बहुत सारी खिंचाई आओ है कहूँ नरवा में पर बैठे परे रहे हो उन्हें समझ लाई कि अब ये सोन साउन लगे हुए हैं आओ अकेले भेद तो होता ही है नहीं ऐसे तो न मार पाओ आओ तो फूलन दिया को हमें लगा थे कुछ साठ गांठ हती। साठ गांठ हाँ। हती श्री राम वरन था बीज जो परी थी हाँ सो वहाँ पैरा ही भती वहाँ जो है वो पहराब था पैरा तो हती पूछो सब पे लखना तू लाखन हती तुम्हें का पता है हाँ तो जो कुछ हो मतलब कहने का वो परी थी बरोबर अरे तो परी थी तो वह काहे न मरी अरे यार जब हाँ? लगा के सूजी मार दे तो फिर वही है फिर लगा कि के सो इन्हें दोनों का मार जाए आओ और फूलन दे बच गई वो मतलब है तू और फूलन दे फिर हो गई वही लाला राम श्री राम संग अच्छा वहाँ में बेमई में हमें लगा संग ढील गई तो बेमई वाले ने वहाँ की बेइज्जती करी फूलन देही की बेइज्जती करी उसे न्याय चाहिए हाँ होना चाहिए किसी लड़की के साथ बेइज्जती जब करी तब वह उनके संगे मिली थी के मान इनके पास गई थी सब मुस्किन और मान सिंह वाले जिंदगी पे रोई थी जाए तो वह रोई जाए कि हमारी इज्जत वाली बात हाँ सो वो गिरे तब संगे आओ चलो आओ आओ सो लेने ही लगा के मार जितने मिले ठोके चले गए नहीं ले गए साथी गाँव में एक के साथ हाँ मतलब जैसे हम लोग गए आप आ गए जा गए तो हम अब का कोई जाने तो का आउट गए तित्ते आज मारत गो जितने आए तो बैठारत गए ऐसे भी वो खड़े करके हाँ एक लाइन हाँ बैठारत गए जब संगुन गई तो आदमी फिर ना एक वही जो कारीगरा बच गो वही सुनो हाँ। मुस्तकीम कहीं एक मैं गोली कहा मार दो हाँ एक गोली से सब एक गोली से ना ना अरे एक गोली भी नहीं मारी हमने भी एक ही मार दो पार चली गई रुको नीचे नीम के पेड़ हैं उन नीम के पेड़न फिर वो लोग सो रहे थे अब लाला राम श्री राम की और उनकी विक्रम की क्या अदालत थी विरोध था या हमें तो दिखाते संग में आओ तो हम जाते सब साथी हैं हमें क्या पता लेकिन आपसी रंजिश तो कुछ हती तो लाला राम और श्री राम ये बता रहे कि एक गोली से मारे गए थे किसी अरे वही बात बताएं आगे हाँ आगे वही बात बताएंगे हाँ रंजिश से ये लाला अब ले गए हो या अन्यथा और कोई न हो लेकिन आवाज हमें यही मिली कि फूलन बेहमई में पकड़ी गई हाँ अब पकड़ी गई तो ये गांव की बहुत बड़ी कमी रही ठाकुर लोगन की या कमी रही कि किसी अनाथ लड़की को तुमने पकड़ लो वो भली बदमाश है तो उसको ढील दो जाने दो या तुमने पकड़ी थी तो उसके साथ में बलात्कार न करना चाहिए इस गांव के जो लोगों ने है अब कितने उसमें नए हते कितने कुछ उम्र के ज़्यादा हते क्योंकि उस गांव के अंदर यह रोको किसी ने आदमी नहीं है
कि अन्याय है। ठीक, अब जब वो किसी कारणवश निकल गई, ढील दी गई, ये रोते गाते बेचारी जंगल में भटकी थी। अब वो तो बदमाश रही, उसे जगह आदमी सबसे परिचित तो है ही है। वो एक मुस्तकीम काल्पी क्षेत्र का था, उसके साथ वो पहुंची, अपनी दुर्गता बताई कि हमें ये दिक्कतें पड़ी, ऐसे ऐसे लोगों ने हमारे साथ में करो, और अब हम आपके साथी हैं, और आज हमारा साथी जो ख़त्म हो गया, मर गया है, तो आज आप बताओ हमारी शरण को ले, आप लोग ले। तो ठीक है, तब बेमई उनने कही कि हाँ बताओ। बोले बेमई में हमाओ ये जो खून खराबा हमारा है, वो आप बेमई चले, हम इतना अपना खून बदला ले लेंगे। तो ठीक है सर। लगभग दिन में 4 बजे और 3 बजे से वो बेमई पूरे गांव में 50 लोग साथी अपने इकट्ठा करके बदमाश पूरे गांव में घेरा डाल दो। फिर गांव में तलाशी ली गई, जो जो लोग वहां मिले, कुछ लोग लड़का तो ऐसे मिले हैं जिनकी शादी अकेली बही है। अच्छा, एक लाइन खड़े करे गए और उसी में एक बाहरी कारीगर आ गो, कहीं उठाई हो रही थी, उसको भी पकड़ लो संग में, उसको भी खड़ो कर लो। लेकिन अन्याय और न्याय का 2 पक्ष हैं, तो वो लास्ट में पहुंचो। शुरुआत यहाँ से वहां तक, शुरुआत में जो है लगभग 22-24 आदमी की लाइन उन्हें बना ली। फिर वो मिस्त्री कहाँ पीछे रहते सबसे, वो उसको जब पकड़ के ले आए तो वो आखिरी लास्ट में पहुंच गए, किनारे पे जाके 20 के पहले न पहुंचो, बाद में पहुंचो, बाद में पहुंचा। वो लास्ट हो गो। अब मुस्तकीम बोले लो राइफल, ये अब आपके हाथ में है, जैसा आप करने थे करो। और लोग तो लगे हैं बदमाश सब अपने संग भाला से, वो सब है बस बेचारे खा रहे। अब फूलन ने मारो एक राउंड से मारी कि कह लगे हम कौन देखन गए, लेकिन आवाज सुने कि मारी एक ही फूलन ने, एक लाइन से ये मारे फूलन ने अकेले। ना तुम्हारी समझ में नहीं आओ, तुम अपने दूसरे विचार से बात कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, जहाँ तुम बोल रही हो। ठीक है, आप वो बात नहीं तुम समझ पा लो, तुम उसी बिल्ला बिल्ला करो चाह तो बिल्ला लको होते। अरे वही बिजबल्ला की बात, तो भगवान भाव है, तुम्हें का पता। बेमई की जो घटना हुई उसके बारे में हम बुजुर्गों से चर्चा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के आपका कोई सवाल हो तो मुझसे करें, और जो नंबर चलता है हमारे स्क्रीन पर, उस पर व्हाट्सअप कर दिया करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तुम घरे चलो रहो, मैं श्री राम रोज गोरुन में मिलत रहे। हाँ बात सही है। हाँ वो तो बोल रहा हूँ, सही बोला था, वो तो सही बात है, लेकिन उसका कारण है कि लाला राम ने बड़ा तो कैमरा है चाचा, जा में कहा है कि हम आए थे न्यूज रिपोर्टिंग करन, तो जो गांव में मिल गए तो हम यहाँ चर्चा करन लगे। न्यूज नेटवर्क हम टोटली रिसर्च करते हैं। हम आए थे अजीत पाल के पता करन, अब बातें होने लगी यहाँ पे, तो होने लगी।